नमस्कार दोस्तों, श्री राम मंदिर के निर्माण के समय से ही अयोध्या के क्षेत्र के आसपास हिमालयन ईगल्स का आना जाना कुछ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को यह मानना है कि वे सभी श्री राम मंदिर के निर्माण में साक्षी बनना चाहते हैं। हिमालयन ईगल्स जटायु के वंशज माने जाते हैं। जब रावण माता सीता का हरण कर उनको लंका की ओर ले जा रहा था तो जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया था और घायल अवस्था में बाद में वह मृत्यु को प्राप्त हुए थे। जटायु के एक बड़े भाई थे संपाति। जब जटायु और संपाति युवा थे तो उस समय दोनों के बीच में सूर्य के निकट जाने की होड़ लगी थी। इस होड़ में जब वो सूर्य के अत्यधिक निकट पहुंच गए थे तो उस समय जटायु के पंख ना जले, इसलिए संपाति उनके ऊपर उड़ने लगे और सूर्य के ताप से उनके पंख और पैर जल गए थे। इसके चलते वे निस्कारा महर्षि के आश्रम के क्षेत्र में गिर गए और जटायु किसी और क्षेत्र में। समाधि लेने के पहले निस्कारा महर्षि ने संपाति जी को श्री विष्णु के अवतार श्री राम के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि जब श्री राम की पत्नी सीता की तलाश में वानर सेना उस क्षेत्र में आएगी तो उस समय उनकी सहायता करने के उपरांत संपाति जी के पंख और पैर दोनों ठीक हो जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। लगभग 8000 साल बाद अपने राजा सुग्रीव के आदेश के अनुसार वानर सेना माता सीता को ढूंढते हुए उस क्षेत्र में आई और संपाति जी ने उनको माता सीता के बारे में बताया। संपाति जी को माता सीता के बारे में उनके पुत्र सुपर्श्वा ने बताया था, जिसने कि रावण के अनुनय विनय के उपरांत उनको आकाश मार्ग से लंका की ओर जाने का मार्ग दे दिया था। बाद में श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के समय सुपर्श्वा अयोध्या के बाहर आए थे और उन्होंने श्री राम से रावण को उस समय मार्ग देने के लिए क्षमा याचना की थी, जिसके लिए श्री राम ने उनको यह कहकर क्षमा कर दिया था कि कोई भी सज्जन पुरुष एक अच्छे व्यवहार करने पर किसी को भी रास्ता या मार्ग दे देता है। उसी समय श्री राम ने उनको क्षमा करके उनके वंश को कई तरह के आशीर्वाद भी दिए थे। संपाति जी, जटायु जी और सुपर्श्वा जी के इस वृतांत का वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, जिसके बारे में डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब लोगों का यह मानना है कि अभी जो ईगल्स दिख रहे हैं वो दरअसल सुपर्श्वा के वंशज हैं और राम मंदिर के दर्शन के साक्षी बनना चाह रहे हैं। हिमालयन ईगल्स जो कि नॉर्मली हिमालय के क्षेत्रों में रहते हैं और निचले लेवल पर जैसे अयोध्या के प्लेन्स इस तरह के इलाकों में बहुत ही कम देखे जाते हैं, लेकिन श्री राम मंदिर के निर्माण के समय से इनका आना जाना बढ़ गया है। दरअसल पश्चिम के विज्ञान में श्रद्धा और विज्ञान दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन सनातन के अंदर आपको धर्म और विज्ञान का मिला जुला रूप, यहाँ तक कि सनातन अपने आप में एक सुपर साइंस है। पश्चिम के क्वांटम विज्ञान की थ्योरीज के अनुसार ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ कनेक्टेड होता है और एनर्जी और मैटर का संयोग एक पर्टिकुलर डिजाइन के तहत होता है। समय समय पर इसी क्वांटम संयोग के अनेकों वीडियोस हम सभी सोशल मीडिया पर देखते आ रहे हैं। कभी नंदी बैल शिव मंदिर की परिक्रमा करने लगते हैं, कभी गौ माता बांसुरी सुनते ही अपने आप दूध दोहने लगती हैं, तो कभी नागराज शिवलिंग का आलिंगन किए पड़े रहते हैं। अब हिमालयन ईगल्स का बतौर सुपर्श्वा के वंशज अयोध्या के क्षेत्र में आना महज संयोग है या किसी क्वांटम एंटेंगलमेंट या मैटर और एनर्जी के जुड़ाव और डिजाइन की एक परिणति? हमारा ये मानना है कि हिमालयन ईगल्स का श्री राम मंदिर निर्माण क्षेत्र में आना जाना कोई संयोग नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं उनकी सुपर्श्वा जी के वंशज के रूप में इच्छा या भूमिका है, जिसके तहत वह इस क्षेत्र में बार बार आ जा रहे हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो उसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।